नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। और आज हम बात करने वाले हैं साधना कैसी करनी चाहिए, नए साधक और साधिका क्या करें, अच्छे कर्म और बुरे कर्म का प्रभाव आखिर कब तक रहता है। कहने का तात्पर्य है, आज हमारा विषय है कि आखिर साधना के दौरान क्या हमें अनुभव होते हैं। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे दूर करें, सकारात्मक ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करें। शुरुआती दौर में साधकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन्हें दूर भी किया जा सकता है, बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। जब आप साधना शुरू करते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण होता है। शुरुआत के 6 से 7 दिन तक घबराहट या पसीना आना ये बहुत एक आम बात हो जाती है। देखिए, अजीब अनुभव होना या शरीर में कीड़े या चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है। शुरुआत के दिनों में यह एहसास होता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर से दूर हो जाती हैं। नए साधकों को यह अनुभव होगा और यह तय है कि आपको इसका अनुभव होगा, ये निश्चित तौर पर है, क्योंकि यदि आप साधना करते हैं तो ये तो तमाम चीजें होनी है आपके साथ। इसके बाद क्या अनुभव होता है, तो मान लीजिए कि 100 साधक साधना करने बैठे हैं, तो 100 साधकों में से 10 साधक ऐसे हैं जिनका तपोबल तीव्र होता है। देखिए, क्या होता है कि 1 या 2 साधना करने के बाद इनके चक्र जागृत हो जाते हैं, खास तौर से आज्ञा चक्र इनका जागृत हो जाता है। इसके बाद कई बार देवी देवता दिखने लगते हैं। इसके बाद ये डरने या घबराने लगते हैं कि मुझे क्या हो गया है। 100 में से 10 तो ऐसे साधक हैं जिनके आज्ञा चक्र जागृत हो गए हैं। तो श्रद्धालुओं, यह मानकर चलिए कि एक साधक अगर साधना करता है तो उसका अनुभव अलग होता है। 100 साधक अगर साधना करते हैं तो उनका अनुभव भी निश्चित तौर पर अलग होगा। कैसे जाप होता है, उसका अनुभव कैसे होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने साधक आपके साथ साधना करने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे पहले साधना का यही नियम होता है कि आप अपनी साधना का अनुभव किसी को नहीं बताएंगे। मान लीजिए कि किसी परिचित को आपने बताया, वह भी सभी को बताने लगते हैं, आप एक टॉपिक बन जाते हैं। और आजकल तो जानते हैं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक का जमाना है। सोशल मीडिया पर बातें वायरल होने में वक्त नहीं लगता, जिसका फल ये होता है कि आपकी बातें वायरल हो जाती हैं या फैल जाती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं बात ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाती है जो बंधन करना जानता है, तंत्र का प्रयोग करना जानता है, जो आपकी भक्ति को बांध देता है। इसलिए खुश होकर किसी को भी अपने अनुभव आप नहीं बताइए, ये आप समझ लीजिए। अब कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके सामने नकारात्मक शक्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं। अब क्या करें? नकारात्मक ऊर्जा का संचार अगर बार बार हो रहा है तो एक बार किसी के पास जा सकते हैं, लेकिन बार बार आप ना जाएं तो बेहतर है। बार बार जाएंगे, धनराशि लगेगी, आपको लूटा जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप खुद साधक बने। 50 लोगों के चक्कर लगाने से अच्छा है कि एक साधना में आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। जब आप जाप करते हैं तो कहीं भी आपको शरीर में दर्द होता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि शुरुआती दौर में साधक साधना शुरू करते हैं तो कहीं कहीं उनके शरीर में दर्द होता है। ऐसी समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। ऐसी दशा में आप क्या कर सकते हैं, तो 5 मिनट के लिए साधना को आप रोक दीजिए, जाप करिए। जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और ऐसा ही लगातार करने पर आपकी ऊर्जा सुरक्षित होगी। कई लोग जो साधना करते हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके शरीर में कंपन हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं। श्रद्धालुओं के तमाम तरह के सवाल रहते हैं कि आखिर क्या मांसाहारी प्रदोष कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मांसाहारी प्रदोष कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के एक दिन पहले आप मांस का सेवन न करें। मांस का सेवन करना मतलब अपना मनुष्य का जीवन का सत्यानाश करना। 84 लाख योनियां पार करके आप आए हैं, बहुत कष्ट आपने झेले होंगे, तमाम जानवरों का रूप लिया होगा, तकलीफें भोगते रहे होंगे। 84 लाख योनियां मजाक नहीं होती। तब जाकर आपको मनुष्य का रूप मिला है, ये इसीलिए मिला है आपको, इसका सदुपयोग करें। मनुष्य रूप में आने के बाद मांसाहार कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तपोबल का गिरना, पाप लगना, नर्क भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि इस कलयुग में आप अच्छे काम करिए, जिनका फल आपको मिलेगा, मोक्ष मिलेगा आपको। हम सबको मौका मिलता है, कलयुग में भक्ति करो, भजन करो, प्रभु का नाम लो। तभी तो ये कहा जा सकता है कि जो समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं उन समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं गायत्री साधना की, तो गायत्री साधना करने को लेकर भी कई ऐसी जानकारी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दरअसल इस दौरान एक अलग तरह का अनुभव साधकों को होता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए साधना पर बैठना पड़ता है।
साधारण तौर पर देखा है कि स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर यदि विवशता है, कोई समस्या है, ऋतु प्रतिकूलता का प्रभाव है या अस्वस्थता है, इस दिशा में आप हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर भी आप काम चला सकते हैं। अब ये भी साधक जानना चाह रहे हैं कि आखिर साधना के समय शरीर पर कितने वस्त्र होने चाहिए। तो कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है कि आप कंबल डाल लीजिए, ऐसी कोई गर्म चीज ओढ़कर बैठिए ताकि शीत निवारण कर लेना बड़ा उत्तम है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर साधना के लिए उपयुक्त होते हैं। जहां पर ऐसे स्थान मिलने की असुविधा हो, वहां पर घर का कोई भी स्वच्छ और शांत भाग चुना जा सकता है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि धुला हुआ वस्त्र पहनकर आप साधना करें। पालती मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साधक आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है। तकलीफ होगी तो मन उचटेगा। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जितना ज्यादा सीधे आरामदायक हो वैसे बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। हमेशा कमर झुकाकर बैठने से आपका मेरुदंड जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको तमाम समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। बिना बिछाए जमीन पर साधना के लिए न बैठें। आप कुछ बिछाएं, उसके बाद आप साधना के लिए बैठें। कुश का आसन हो, चटाई हो, रस्सियों से बने फर्श हो, सबसे बेहतर ये होता है। देखा गया है कि जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और इनके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन और चर्मों के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में भी होती है। तो ये तमाम जानकारियां मैंने आपको दी हैं। मुझे उम्मीद यही है कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जानकारी आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और इस पर आप कमेंट जरूर करें। यदि आपके कोई सवाल भी हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके सवालों के हम जवाब दें, जिसके माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।